पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है त्रैमासिक आकलन का, उसका जो है इस वीडियो में अपन संपूर्ण यहाँ पे सोल्यूशन कवर करने वाले हैं पेरेंट। 1 से लेकर 17 प्रश्न आपके टोटल प्रश्नों का सोल्यूशन अपन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। पूर्णांक की बात करें तो 80 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है और डेफिनेटली पेरेंट अगर आपने हर एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 80 में से 80 अंक जो है वो इजीली यहाँ पे ला सकते हो। समय यहाँ पे आपको 3 घंटे यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा पेरेंट अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। देखिएगा, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका। प्रश्न क्रमांक 1 है कि यूरोप से भारत पहुँचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो किसने की थी पेरेंट। ऑप्शन आप सही वाला यहाँ पे राइट कर लेना, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने क्या किया था, यूरोप से भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। एक तरीके से अपन बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, तो वास्को डी गामा यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 2 कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का मंगल पांडे किसे कहा जाता है पेरेंट, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, राइट आंसर आपका बे वाला हो जाएगा हनुमान सिंह। ठीक है पेरेंट, कौन हो जाएगा, हनुमान सिंह जो है पेरेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 3 है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो पेरेंट इसका राइट आंसर आप तय कर लीजिए 1098 जो है यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा पेरेंट कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा एवं लोकसभा की कितनी सीट है, तो पेरेंट इसका राइट आंसर आप ए वाला ऑप्शन कर लो यहाँ पे 90 एवं 11। ठीक है, 90 एवं 11 है। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए वाला ऑप्शन रसक मेखला। पेरेंट मैं आपको बता दूं, देखो आपकी 80 अंक का ही पेपर होता है और 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिन हर विषय का प्रोजेक्ट होता है 20 अंक का। ठीक है, तो सभी विषयों के प्रोजेक्ट जो हैं उनके सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट की। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, मतलब जो साइड में नोटिफिकेशन दिखता है उनमें से 3 ऑप्शन आते हैं, उनमें से ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा, हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य भी बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो बे वाला ऑप्शन आप राइट कर लो यहाँ पे चिल्ली। ठीक है, विश्व में कौन है, चिल्ली। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो ये है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 आधुनिक काल की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, आधुनिक काल की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं पेरेंट, तो पेरेंट इसका आंसर आप नोट करो यहाँ पे कि देखो क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा क्या, कि नवीनता, बौद्धिकता, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता आदि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबंध है, जिसमें नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 जो है पेरेंट उसका आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध जोड़िए। इससे पहले अपन क्वेश्चन क्रमांक देखिए, इसमें संबंध जोड़ने जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है तो सभी को पता है, कोलकाता में वस्त्र उद्योग आपको सूरत से कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इससे मिला लेना है और इसको इससे, तो इस तरीके से आपको ये मिलान कर लेने हैं। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं पेरेंट। 9वां प्रश्न देखिएगा आपका क्या है। 9वां प्रश्न कि भारत का, ठीक है, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। ठीक है, सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था संपूर्ण भारत में, लेकिन वो उसी दिन को क्यों लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या करोगे पेरेंट, इसका क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक कौन सा था अपना 9वां। ठीक है, तो 90 प्रश्न का क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर आप नोट करना है। यहाँ पे क्या करोगे कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे
अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ठीक है, क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न। पेरेंट आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, मतलब सामाजिक के बाद में आपकी कौन सी एग्जाम है? देखो अधिकतर स्कूलों में जो है टाइम टेबल यार अलग अलग है, सभी स्कूलों में सेम नहीं है। जैसे कई स्कूलों की बात करें तो 27 सितंबर को जो है ऐसे मतलब सामाजिक विज्ञान की है, SST की एग्जाम है। कई स्कूलों में संस्कृत की भी है शायद, ठीक है। तो कई स्कूलों में विज्ञान की भी है 8वीं की, ठीक है। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आप प्रोवाइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। इसको एक बार अपन इरेजर कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं ये ताकि क्वेश्चन अपन सही से पढ़ सकें। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10वें की बात करते हैं पेरेंट अपन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं अपन? बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की। देखिएगा कि आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन से 4 काम करेंगे? तो देखिएगा इसका आंसर क्या करोगे पेरेंट? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चिल्लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चिल्लाना तथा उससे दूर हटकर दूर होना, स्वयं भी दूर चले जाना तथा माता पिता और शिक्षक को बताना। तो ये सभी काम अपन करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 10 का आंसर, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक है आपका कौन सा पेरेंट? 11वां प्रश्न। क्या कह रहा है 11वां प्रश्न? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्यों? तो देखिएगा पेरेंट क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम को काला सोना? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी की पपड़ी से निकाला गया काला रंग का कच्चा तेल है और इसका उच्च मूल्य है। इसका मूल्य क्या है? उच्च है, मतलब ज़्यादा है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में मौजूद है और ये मात्रा भी सीमित है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसका आंसर नोट कर लो। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है आपका 12वां। जल संरक्षण के तरीके बताइए, जल संरक्षण के तरीके बताइए। तो देखिएगा क्या लिखोगे कि जल संरक्षण के तरीके, जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना व कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो? मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लिखोगे पेरेंट? यहाँ पे लिखो समानता का अधिकार। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। भारत के संविधान में निहित 6 मौलिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्रमांक है आपका 14 नंबर का। क्या कह रहा है ये कि डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। डलहौजी की जो हड़प नीति थी उस पर प्रकाश डालिए, वो क्या थी वो आपको बताना है। 6 अंक का आपका ये प्रश्न है। देखिएगा पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से, कौन सा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 14, ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका। तो देखिएगा 14वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखिएगा आप लोग। क्या लिखोगे कि व्यापकता के सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति की विशेषताएं थी क्या? कि इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों या रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 14 जो है उसका आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? तो देखिएगा पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखोगे, उत्तर लिखिएगा कि 1857 का विद्रोह सफल नहीं रहा। इसके कई कारण हैं। क्या? क्रांतिकारियों में नेतृत्व के केंद्रीकरण का अभाव, क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे लेकिन अंग्रेजों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे। इस विद्रोह के समय अधिकांश शिक्षित वर्ग के लोग और राजा विद्रोह में शामिल नहीं हुए। मान लीजिए 1857 के विद्रोह में बाद हमें आज़ादी मिली, ये तो आप रहने दीजिए, ये लाइन कट कर दीजिए, ठीक है। ये एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है। ये वाली आप छोड़ दीजिए। ये 4 कारण आपको लिख लेने हैं, ठीक है। ये 1857 का विद्रोह सफल नहीं रहा, इसके कई कारण हैं। क्रांतिकारियों में नेतृत्व के अभाव था, ठीक है। क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। इस तरीके से आप ये जो है 4 लाइनें लिख लीजिएगा। 5वीं लाइन को आपको स्किप कर देना पेरेंट, मैंने इसको देखो एकदम कट कर दिया है, ये आपको नहीं लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्या नहीं करनी है, कई बार टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में क्या है पेरेंट, ये जो टाइप हो गया, ठीक है, इस तरीके से
ये फिर से यार इसको नहीं लिखना है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है आपका, देखो प्रश्न क्रमांक 15 जो था ना वो अथवा में था, तो अपन ने ऊपर वाले का आंसर बता दिया, तो अथवा वाले को छोड़ दीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 देखना, एक विद्यार्थी के रूप में आप किन किन कर्तव्यों का पालन करेंगे, और इसके अथवा में है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता पर अपने विचार 5 वाक्यों में लिखो। तो देखिएगा अपन अथवा वाले का आंसर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 जो है ना उसका आंसर देखिएगा जो अथवा वाला है, क्वेश्चन क्रमांक 16 उसका आंसर अथवा वाले का, कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देता, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता, साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास करता। भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास भी करता, इंदिरा जी की तरह उद्योगों का जाल बिछाता तथा विदेशों में निर्यात को बढ़ावा देकर राष्ट्र की अर्थनीति को मजबूत करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कानून और व्यवस्था को मजबूत करना मेरा प्रथम कर्तव्य होता। आतंकवाद से जनता को मुक्त कराने के लिए निसंकोच युद्ध स्तर पर सैनिक कार्रवाई करता। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 16 का आप आंसर लिख लीजिए। अब प्रश्न लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्रमांक 17, जिसका आंसर आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी को पता है मॉर्निंग में 5 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, 5 से 5:30 के बीच में। वो इसलिए अपलोड होती है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ सको, ठीक है। जल्दी उठकर पढ़ा करो, क्वेश्चन वगैरह आपको याद होंगे, ठीक है। दिमाग तेज चलता है जल्दी उठकर पढ़ने से। बाकी पेरेंट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देखो इतनी मेहनत से आपके वीडियोस बनाए जाते हैं, आंसर्स तैयार किए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इतने थोड़ी हो सकते हो आप गिरे हुए। तो आपका कर्तव्य बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्रोजेक्ट कार्य उनके सॉल्यूशंस भी तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। बस आप तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करके रखना, जैसे वीडियोस अपलोड होंगे आपके पास पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशंस। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद सभी पेरेंटों को, टेक केयर।